जीवन में हर इंसान सफल होना चाहता है। सफलता हासिल करने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में उदास या परेशान होने की जरूरत नहीं है। असफल होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। इनमें से एक वजह है हमारी आदतें। कई बार हमारी कुछ आदतें हमें सफल होने से रोकती हैं। आज हम आपको ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप सफलता पा सकते हैं। अपने पर विश्वास रखें। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले अपने अंदर ये विश्वास लेकर आएं कि आप उस काम को कर सकते हैं। कई बार कठिनाइयों को देखते हुए आप अपना विश्वास खोने लगते हैं। हम जब ऐसा करते हैं तो कई बार उस कार्य को पूरे फोकस से नहीं करते। ऐसा करना सफलता की राह में बड़ी परेशानी बन सकता है। सकारात्मक सोचें। व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप किसी कार्य को सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो आपको हमेशा ये सोचकर ही काम करना चाहिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी काम की शुरुआत में ही आप ये सोच ले कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी तो मुमकिन है कि आप उस कार्य में असफल हो जाएं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। जीवन की असली परीक्षा शिक्षा पूरी करने के बाद शुरू होती है, जब व्यक्ति प्रतियोगिता के दौर में स्वयं का मुकाम हासिल करने की कोशिश करता है। कठिन प्रतियोगिता के इस दौर में लोग एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे में स्वयं को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति जीतोड़ मेहनत करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी इंसान को उसके मनमुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार तो बहुत प्रयास करने पर भी व्यक्ति को बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या कार्यों में बाधाएं बनी रहती हैं, तो कुछ उपाय किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं उपाय। यदि आपके कार्यों में बार बार बाधाएं आती है तो किसी को भी काम की शुरुआत गणेश जी की आराधना से करनी चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना हो तो श्री गणेशाय मंत्र का जप करना चाहिए। बाहर जाते समय पहले 4 कदम पीछे जाना चाहिए और फिर आगे बढ़कर कार्य का आरंभ करना चाहिए। मान्यता है कि इससे अवश्य ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माना जाता है कि कई बार बुरी नजर और नकारात्मकता के कारण भी जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में काले धागे का उपाय फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके काले रंग का सूती धागा लेकर उसमें अपनी आयु के बराबर गांठें डाल लें। अब इस धागे की गांठों पर तुलसी व केले के पत्तों का रस लगाने के बाद उस पर पीला सिंदूर लगाएं। इस धागे को भगवान के चरणों में रखकर बाद में अपने दाहिने हाथ के कंधे पर बांध लें। इसके बाद इसे 21 दिनों तक ऐसे ही बांधकर रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे नजर दोष नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु पंचमुखी हनुमान जी की पूजा बेहद फलदायी मानी जाती है। एक नारियल पर कलावा लपेटकर चावल, सिंदूर और पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। इसके बाद यह नारियल पंचमुखी हनुमान जी को अर्पित कर देना चाहिए। माना जाता है कि इससे सफलता प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। हर मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके चालीसा, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होता है
और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हर किसी के जीवन में सफलता अहम होती है, बल्कि कहा जाता है इसे पाने के लिए ही लोग अपने जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि लोग अपनी तरफ से हर तरह का संभव प्रयास करते हैं जिससे वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। मगर शास्त्रों में कहा गया है सफलता को पाने के लिए व्यक्ति कुछ हदों को पार नहीं करना चाहिए। अगर बात करें सफलता की कुंजी की तो उसके अनुसार जीवन का आनंद लेने के लिए और सफलता पाने के लिए व्यक्ति को उत्सुकता व उत्तेजित होकर किन्हीं चीजों को अपने ध्यान से नहीं जाने देना चाहिए। परंतु अक्सर देखा जाता है कि लोग सफलता पाने के चक्कर में इन खास चीजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीजें व बातें। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए है तथा जीवन की सफलता प्रेम, परोपकार, ज्ञान और दान में निहित है। तो वही विद्वानों के अनुसार व्यक्ति कुछ गलत आदतों के कारण अपने जीवन की सुगंधता को खो देता है। और वो कारण होते क्या है? दरअसल कहा जाता है जाने या कभी अनजाने में व्यक्ति लोभ, स्वार्थ, अहंकार और क्रोध में अपने जीवन की सुगंधता को नष्ट कर देता है। इस स्थिति में वो न केवल सुख शांति खोता है बल्कि व्यक्ति भीड़ में भी स्वयं को हमेशा अकेला पाता है। तो आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जिनसे आप जान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में इन स्थितियों का सामना करने से कैसे बचा जा सकता है। सफलता की कुंजी के अनुसार लालच ऐसा अवगुण है जो किसी भी व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार लालच कब व्यक्ति को स्वार्थी बना देता है उसे स्वयं ही ज्ञात नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि लोभ व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर सकता है। अतः किसी को भी अपने जीवन में इसे जगह नहीं देनी चाहिए। अहंकार भी किसी का जीवन खराब करने में सक्षम होता है। कहा जाता है अहंकार सबसे खराब अवगुणों में से एक है। कहा जाता है इससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है उसे स्वयं के अलावा किसी और से प्रेम नहीं रहता, न वह किसी और का प्रिय रहता है। इतना ही नहीं ऐसे लोग अपने जीवन में मान सम्मान तथा आदर को पूरी तरह से खो देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर अहंकार को पैदा न होने दे। आखिर में आता है झूठ। सफलता की कुंजी के मुताबिक किसी भी प्रकार की जीत पाने के लिए या सफलता को हासिल करने के लिए झूठ का सहारा न ले, बल्कि हमेशा सत्य का मार्ग ही चुने। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने सपने साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकेंगे।
जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट और अपनी कक्षा में काफी ऊंचे स्थान पर रही, तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार, पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज्यादा समय क्यों बर्बाद करूं, जो असल जिंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमजोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी।
मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है। क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है, इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी, उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे। मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे।
एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें, तो उसमें आपको एक सा ही सफर दिखेगा। उसकी मेहनत और सच्ची लगन